Good morning, everyone. Welcome to Bharat Humanities classes. Dear friends and students, today we discuss a very interesting topic related to Indian currency. And the topic is भारतीय नए नोट पर छपी तस्वीरें। देखिए, हमारी जो इंडियन करेंसी है उसके ऊपर कुछ तस्वीरें अंकित हैं, चाहे वो आपका 10 रुपये का नोट हो, 20 का हो, 50 का हो, 100, 200, 500 और 2000। और ये जो तस्वीरें हैं ये भारत की जो ऐतिहासिक धरोहर है उनको रिप्रेजेंट करती हैं, और इसके साथ साथ जो हमारी अचीवमेंट्स हैं उनको भी क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडियन करेंसी। सबसे पहले मैं आपको भारतीय मुद्रा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडियन करेंसी को जारी कौन करता है। तो इंडियन करेंसी को जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान से सुनना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। ध्यान रखना है, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। ठीक है, इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया? तो इसका नेशनलाइजेशन किया गया था 1 जनवरी 1949, अर्थात यह भारत सरकार के नियंत्रण में कब आया? 1 जनवरी 1949 को, जब हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या कर दिया था, हमने नेशनलाइजेशन कर दिया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा मुंबई। क्या होगा? मुंबई। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन करेंसी का सिंबल ये है, ठीक है। अब इसको कब अपनाया गया भारत सरकार के द्वारा? 2010 के अंदर। कब अपनाया गया? 15 जुलाई 2010। ध्यान रखना है, 15 जुलाई 2010। इस करेंसी के सिंबल को बनाने वाले व्यक्ति का क्या नाम? डी उदय कुमार। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, डी उदय कुमार। ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको ये तो पता लग गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के अंदर क्या करता है, करेंसी को इश्यू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे रिलेटेड टू इंडियन करेंसी। भारत की करेंसी का नाम क्या है? भारतीय रुपया। ठीक है। भारत के अंदर करेंसी को जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो लेट अस स्टार्ट। अब हम बात करेंगे उन तस्वीरों के बारे में जो भारतीय नए नोटों पर क्या है, अंकित है। लेकिन मैं आपको एक ऐसे नोट से स्टार्ट करेंगे। आज हम एक ऐसे नोट से जिसके 1 रुपये कीमत है, ठीक है, 1 रुपया। लेकिन इसको जारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता है, ये एक एक्सेप्शन है इंडिया के अंदर। इस 1 रुपये की करेंसी को जारी भारत सरकार करती है, ये ध्यान रखना है। बाकी भारतीय जो नोट हैं और जो पेपर करेंसी हैं, और इस पेपर करेंसी में एक महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि यह भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा, इसके अंदर महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि शक्तिकांत दास जो इस पे क्या है, साइन है, ये सचिव है वित्त मंत्रालय। अर्थात 1 रुपये के ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो जो आपके सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उसके क्या होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सभी के अंदर आप ध्यान रखिए, बाकी सभी पेपर करेंसी के ऊपर आपके गवर्नर ऑफ आरबीआई के क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। क्लियर हो गया है? 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो फाइनेंस आपका मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, उसके सचिव के क्या होते हैं, साइन होते हैं। क्लियर हो गया? 1 रुपये से संबंधित कुछ फैक्ट। नेक्स्ट आता है आपका 10 रुपये। पहली जो करेंसी जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसके ऊपर किसकी तस्वीरें अंकित है, तो ये आपका कितने का नोट है? ये 10 रुपये का नोट है। कितने का नोट है? 10 रुपये। 10 रुपये का नोट बनाने में लगभग 1 रुपये 1 पैसे का क्या आता है, खर्च आता है। इसके ऊपर हस्ताक्षर किसके हैं? यहाँ पर देख लीजिए, गवर्नर, और यहाँ देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट होती है, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, शक्तिकांत दास गवर्नर। एट प्रेजेंट
हु इज़ द गवर्नर ऑफ RBI? तो ये आपके फॉर्मर जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, आज वो भारत के क्या हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। और इस 10 रुपए के नोट के ऊपर किसकी तस्वीरें अंकित है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका है सूर्य मंदिर कोणार्क, सन टेम्पल कोणार्क जो आपका उड़ीसा के अंदर है, उसकी तस्वीर इसके ऊपर अंकित है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? 10 रुपए का नोट। नेक्स्ट आपकी जो करेंसी आती है वो आती है 20 रुपए। 20 रुपए के ऊपर एलोरा की गुफा होती है, और एलोरा की गुफा आपकी कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। और लगभग हर करेंसी के ऊपर किसकी तस्वीर है? आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की क्या है? तस्वीर है। ये आपका कितने रुपए का नोट है? 20 रुपए का नोट है। और 20 रुपए के नोट के ऊपर किसकी तस्वीर है? ये एलोरा की गुफाएं हैं। और एलोरा की गुफाएं आपकी कौन से राज्य के अंदर है? वो महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। ये आपकी हो गई 20 रुपए की करेंसी। नेक्स्ट करेंसी आती है 50 रुपीज़। 50 रुपए के ऊपर हम्पी का रथ जो आपका कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। ये आपका 50 रुपए का नोट है, जिसके ऊपर हम्पी का जो रथ है वो उसकी तस्वीरें क्या की गई है? अंकित की गई है। ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, जिनको हमारे भारतीय मुद्राओं के ऊपर क्या किया गया है? अंकित किया गया है। नेक्स्ट जो हमारी करेंसी है वो है 100 रुपए का नोट। 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव जो गुजरात के अंदर है वो स्थित है। रानी की वाव का अपना एक क्या है? धार्मिक महत्व है। रानी की इस वाव का निर्माण साल 1063 में किया गया था, और इस वाव की दीवारों पर भगवान राम, वामन अवतार, महिषासुर मर्दिनी, कल्कि अवतार और भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के चित्र अंकित हैं। ये जो रानी की वाव है, इसकी दीवारों के ऊपर भगवान श्री विष्णु से संबंधित जो उनके अवतार हैं उनसे संबंधित तस्वीरें अंकित हैं। और इस 100 रुपए को नोट का बनाने का जो खर्चा है वो 1 रुपये 51 पैसे है। तो ये आपका कौन सा नोट हो गया? ये आपका हो गया 100 रुपये का नोट। नेक्स्ट आता है 200 रुपये। 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप है, और सांची का स्तूप कौन से राज्य के अंदर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। तो रानी की वाव आपकी कौन से में? गुजरात। तो ये आपका क्या है? करेंसी ऑफ 200 रुपीज़। ये 200 रुपये की करेंसी है, और इस 200 रुपये की करेंसी के ऊपर आपका क्या है? सांची का स्तूप है। सांची का जो स्तूप है वो कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इस स्तूप का निर्माण मूलतः किसने करवाया? तो सम्राट अशोक महान ने 3री सदी के ईसा पूर्व में इसे क्या किया था? बनवाया था। तो ये आपका कौन सा हो गया? 200 रुपये का नोट। नेक्स्ट आता है 500। देखिए 500 रुपये के ऊपर हमारा लाल किला है, ठीक है। और लाल किला कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर क्या है? स्थित है। तो 500 रुपये के नोट को बनाने का खर्चा लगभग कितना है? 2.57 रुपीज़, 2 रुपये 57 पैसे। और इसके ऊपर जो तस्वीर अंकित है वो लाल किले की है। लाल किले का हमारे देश के अंदर बड़ा महत्व है, क्योंकि हर 15 अगस्त को जो हमारा आज़ादी का दिन होता है, उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री यहीं से ध्वजारोहण करते हैं। तो ये आपका क्या है? लाल किले की तस्वीर है जो 500 रुपये की मुद्रा पर अंकित है। नेक्स्ट है 2000 रुपये। देखिए 2000 रुपये भारत की इस समय जो सबसे बड़ी करेंसी है वो 2000 रुपये है। और इसके ऊपर हमारा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था, जो 2013 में हमने स्टार्ट किया था, मंगलयान। ये आपके मंगलयान की जो तस्वीर है ये किसके ऊपर अंकित की गई है? ये आपके सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपीज़ के ऊपर क्या की गई है? अंकित की गई है, जिसको 2013 में शुरू किया गया था। मंगलयान भारत की एक गोल्डन अचीवमेंट जिसको हम कह सकते हैं, उसको हमारे करेंसी के ऊपर क्या किया गया है? अंकित किया है, ठीक है। तो ये मंगलयान की जो तस्वीर है भारत की सबसे बड़ी मुद्रा के ऊपर है, 2000 रुपये के नोट के ऊपर अंकित है। अब देखो एक दो क्वेश्चन और कि भारतीय नोट पर भाषाएं कितनी होती है? भारतीय नोट पर भाषाएं 17 भाषाएं होती हैं, ठीक है। भारत के अंदर जो नोटों का मुद्रण है, जो प्रिंट है आपकी पेपर करेंसी, मुख्य रूप से 2 करेंसी हमारे पास, एक तो आपकी पेपर करेंसी है और एक आपके सिक्के हैं, ठीक है, कॉइन्स। तो नोटों का मुद्रण नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है। ये स्थित 4 मुद्रण प्रेसों के अंदर, ये प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पर हम क्या करते हैं? अपने पेपर करेंसी को प्रिंट करते हैं। इसके अलावा जो कॉइन्स हैं उनकी ढलाई मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद स्थित 4 टकसालों के अंदर किया जाता है। So, dear students and friends, today we discuss important facts related to Indian currency and the pictures which are printed on the Indian currency. Like this video,
सब्सक्राइब भारत ह्यूमैनिटीज क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।